मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक है, छोटा सा ट्रिप है टूवर्ड्स ऋषिकेश हरिद्वार। तो आज सैटरडे मॉर्निंग में हम लगभग सुबह 6 बजे गाजियाबाद से निकल चुके हैं। तो यूजुअली समर्स में इस टाइम बहुत अच्छी रोशनी हो जाती है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। थोड़ी देर में ही यहाँ पे आपको रोशनी मिल जाएगी और हम ऑन द वे आ चुके हैं। काफ़ी हद तक हमने रास्ता कवर कर लिया है, पर अभी बहुत रास्ता है भी सर। तो अभी हम फिलहाल अपर गंगा कैनाल पर हैं। ये रास्ता हमने इसलिए चूज़ किया है फिलहाल क्योंकि दिन निकलने वाला है और थोड़ी सी यहाँ पे भी चहल पहल सी शुरू हो चुकी है, दूसरे व्हीकल्स भी दिख रहे हैं। बट अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं और या फिर ऐसे टाइम पे शाम में है और रात होने वाली है, इस रोड पे आप जब आएँ तो रात हो, तो प्लीज़ इस रोड को मत लीजिएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली इस रोड पे मत लीजिए, इस रोड पे मत आइएगा, क्योंकि ये अबाउट 60 किलोमीटर्स की एक सीधी रोड है। एक तरफ आपको गंगा कैनाल दिखेगी और दूसरी तरफ आपको गांव और छोटे छोटे खेत, ये सब सारी चीज़ें दिखेंगी। ये रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाता है और यहाँ पे कुछ केसेस भी हो चुके हैं। जब रास्ता पूरा सुनसान है तो गाड़ी रोक लेते हैं, ऐसे कुछ केसेस भी हो चुके हैं। तो आपकी सेफ्टी भी आपके हाथों पे होती है जब भी आप ट्रैवल करते हैं। तो इस रोड को रात के टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना है, इस रोड पे नहीं आना है रात के टाइम पे। अदरवाइज दिन के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना होगा, क्योंकि ये रोड अभी फ़िलहाल ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए ये सुनसान रहता है। और प्लस जो दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ खेत हैं और बीच में छोटे छोटे गांव हैं, इसकी वजह से ये रोड थोड़ा रिस्की बना हुआ है अभी तक। गाड़ी को भी नहीं रोका गया, कुछ नहीं था, बहुत स्मूथली हम आ गए हैं उत्तराखंड में अब। 2 दिन यहीं पे हैं, ऋषिकेश की ब्यूटी एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे कि हमें होटल अपना स्टे बुक करना है, जो कि हमने पहले से नहीं किया था, क्योंकि कोई डाउट था अगर उत्तराखंड पे हमें एंट्री नहीं मिलेगी तो हमारा स्टे वो सब वेस्ट हो जाता। तो इसमें हमने पहले से कुछ बुकिंग नहीं करी है। तो हमारा भी फर्स्ट टारगेट ये है कि हम अपना होटल लेके और फिर ऋषिकेश की ब्यूटी एक्सप्लोर करने और उसकी जो हिडन प्लेसेस हैं वो भी एक्सप्लोर करने बाहर निकले। चेक इन डन, रेडी हो चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं, बस अब घूमने जाना है बाहर। पर उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे रूम विंडो से सीन है। सामने आपको लक्ष्मण झूला दिख रहा है, ऋषिकेश का फेमस लैंडमार्क, और नीचे गंगा नदी। तो दिस इज़ द व्यू। और ये जो आपको अगर बालकनी भी, जो छोटी सी बालकनी दिखाई दे रही है, वो भी इस रूम में ही इंक्लूडेड है, ये रूम का ही पार्ट है। तो और ये है मेरा पूरा रूम, बहुत ही सुंदर और स्पेशियस रूम है। मिनी फ्रिज, टीवी, बेड, यहाँ पे एंट्रेंस, एक छोटा सा सिटिंग एरिया यहाँ पे बना रखा है। और फिर उस साइड है वहाँ पे वॉशरूम के एकदम सामने एक मिरर फॉर गेटिंग रेडी। ये है मेरा रूम।
और होटल है होटल ईशान, जो कि लक्ष्मण झूला चौक पे ही है। और ये फेमस है अपने रूम्स में ऐसे व्यूज देने के लिए। इसके जितने भी रूम्स हैं लगभग हर रूम में आपको ऐसा सीन मिलेगा। एक बार को हो सकता है शायद बालकनी ना मिले, लेकिन जो भी इस साइड रूम है और ज़्यादातर रूम्स इसी गंगा फेसिंग ही है, तो आपको व्यू मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस वॉज माई होटल। और अब हम जाएंगे बाहर घूमने, पर उससे पहले हम करेंगे पेट पूजा। फिर 2-3 स्पॉट्स हमने चूज कर लिए हैं, हम वहाँ जाएंगे एक एक करके। तो मिलते हैं अपने नए स्पॉट पे। अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूले की तरफ। कम ऑन। अभी हम लक्ष्मण झूला क्रॉस करके दूसरी साइड आए हैं, गंगा नदी के दूसरी साइड। तो यहाँ पे एक मार्केट है, लोकल मार्केट। तो अब ऋषिकेश का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। गाइस ये वही लक्ष्मण झूला है जो भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो आप यहाँ से अगर देख सको तो इस पे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ तारों पे खड़ा हुआ है। वैसे ये ब्रिज ही है,
पर इसको झूला इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ वायर्स पे, हार्ड वायर्स पे खड़ा हुआ है, तो इसलिए जब आप इस पर मतलब कोई भी जब चलता है तो ये झूला मतलब ये ब्रिज हिलता है, तो इसलिए इसका नाम झूला पड़ गया। और लक्ष्मण झूला इसलिए पड़ा, ऐसा बोला जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से लक्ष्मण जी ने गंगा को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पार किया था, कि वो इधर से इधर आए थे या इधर से उधर गए थे, इतना स्पेसिफिकेशन नहीं है, पर ये वही जगह है जहाँ उन्होंने गंगा पार करी थी, तो इसलिए इस झूले का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। ऐसी एक राम झूला भी है और एक अब नया एक ब्रिज बना है जिसको जानकी झूला बोला जाता है, वो अभी नवंबर 20 को ही इनॉग्रेट हुआ है। वो काफ़ी बड़ा है इनसे, मतलब ब्रॉडनेस में ये बहुत छोटे छोटे हैं। पहले इस यहाँ पे व्हीकल मतलब 2 व्हीलर आ सकते थे, अब वो भी नवंबर से उनकी एंट्री भी बैन कर दी है, सिर्फ वॉकिंग के लिए ही रखा है अभी से। और इस साइड आके आपको पूरा जो मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया वो यहाँ का लोकल मार्केट है, तो लक्ष्मण झूला के इस तरफ पूरा आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे घूमने की जगह हैं, नीर वाटरफॉल्स, ये जो लक्ष्मण झूला आप देख ही रहे हैं, फिर शाम की जो महाआरती होती है, महागंगा आरती, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं त्रिवेणी घाट पे। और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो एकदम मेन ऋषिकेश में नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर जाके हैं, जैसे मतलब 100 किलोमीटर्स हो गया या 65 किलोमीटर्स हो गया, जैसे देवप्रयाग है जहाँ पे वो संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, तो वो भी जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं ये भी हैं। ऋषिकेश पहुंचने के लिए हम बाय रोड आए हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, और दूसरा रास्ता है बाय ट्रेन आने का, उसके लिए आपको हरिद्वार तक ट्रेन लेनी होगी, वहाँ से कैब, टैक्सी या फिर बस चलती है, वो आपको विदिन 40 मिनट्स ऋषिकेश पहुँचा देती है। और जो भी जगह मैं यहाँ पे अब एक्सप्लोर करूँगी, जो भी जिस भी स्पॉट्स पे मैं जाऊँगी, वहाँ की अलग अलग वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और अगर बेल आइकन भी प्रेस नहीं करा है तो प्लीज़ उसको प्रेस करिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि मेरी जो आगे की जो ऋषिकेश के अलग अलग जगह के व्लॉग्स आएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऋषिकेश एडवेंचर्स एक्टिविटी का भी स्पॉट माना जाता है, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, जैसे कि अगर आप पीछे देखें एक बोट आ रही है, वो एक्चुअली रिवर राफ्टिंग कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग एंड होती है, वो पीछे कहीं से शुरू होती है, ऊपर से यहाँ पे आके एंड होती है। तो पहला ऑप्शन है एडवेंचर एक्टिविटी का रिवर राफ्टिंग, दूसरा है बंजी जंपिंग भी होती है यहाँ पे, क्लिफ जंपिंग भी होती है, और सारी एक्टिविटीज़ जो एक पर्टिकुलर स्पॉट मेन ऋषिकेश में नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगी, एजेंसीज मिल जाएंगी जो एडवेंचर कैंप्स लगाती हैं, तो वहाँ पे आपको और एक्सप्लोर करने को ही मिलेगा। पर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग और क्लिफ जंपिंग एक ऐसा है कि आपको हर एक मतलब यहाँ पे कोई भी आएगा आपको एडवेंचर एक्टिविटी सजेस्ट भी करेगा, और आपको मतलब अगर आप मार्केट में निकले हैं तो आपको जगह जगह पे रिवर राफ्टिंग बोलते हुए कि अगर बुक कराना है तो आपको हर जगह मिलेगा। तो ये भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ऋषिकेश में। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँगी नीर वाटरफॉल और दिखाऊंगी कि वहाँ का ट्रैक कैसा है और कितना ही सुंदर और क्लीन वाटरफॉल है। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग।